Galatasaray 3, Manchester United 3, almost out of Champions League. क्या बंदा बोले, the highest goals conceded, one of the top goals scored in the Champions League, and we find ourselves at the bottom of Group A. Copenhagen above us, Galatasaray above us, Bayern Munich above us. मैच हुआ जी वेलकम टू हेल में, और हमने परफॉर्मेंस पे तो खैर मैं इतना नहीं बोलूंगा, बट रिजल्ट पे जो है ना, आई थिंक हम सबकी रिजर्वेशन इस वक्त, वी वांटेड दैट विन। तो वली भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो परफॉर्मेंस वाली बात है ना, देखें अब मुसलसल आप अभी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट नॉकड आउट, और ये भी कोई कुदरत का निजाम और कोई करिश्मा ही है ये कि अभी तक हमने सब कुछ करके भी तक नॉकआउट हुए नहीं है। अभी आखिरी राउंड में भी किसी तरह आप अभी भी टॉप 2 में आ सकते हैं। उसके लिए तो मतलब वो देखिए, मुसलसल मैचेस में कन्विंसिंग कंफर्टेबल लीड पे जाके आप पॉइंट्स गवा रहे हैं, ठीक है। एक में चलें, कार्ड का इशू हो गया, कल जिस तरह गोल कंसीड किए, कल सॉरी परसों हो गया ना, हाँ परसों जिस तरह गोल कंसीड किए वो, अब फिर वही बात है ना कि अजीब से एक वो हुआ है कि आप 3 गोल खा रहे हैं लेकिन आप उस तरह डिफेंस को फॉल्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दो तो सीधे सीधे मतलब फ्री कीपिंग, मतलब वो तो नॉन गोल्स थे, ठीक है। और तीसरा भी आप नियर पोस्ट पे गोल खा रहे हैं, वो भी चलो आप थोड़ा मार्जिन दे सकते हो कि आपने उसको शूट करने का भी क्यों मार्जिन दिया, आप थोड़ा सा करीब थे, लेकिन फिर भी नियर पोस्ट पे नहीं गोल आप खाते इस टाइप की सिचुएशन में। नहीं पढ़ना चाहिए, और वो बात नहीं जो पढ़ना चाहिए। नहीं, कोई भी गोल नहीं पड़ना चाहिए। तब आप 3 गोल खाएं और उसमें आप कहें कि यार डिफेंस की गलती नहीं थी, तो ये तो बहुत ही भयानक बात है कि इस लेवल के इंडिविजुअल एरर्स हैं इतनी क्रिटिकल स्टेज पे। यही आप 3 पॉइंट्स हमने कर लिए होते तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते। मैं लेकिन आप मेरा जो जाती ख्याल है वो ये कि चैंपियंस लीग से ज्यादा मैं कंसिस्टेंसी देखना चाह रहा हूँ ओवरऑल। हम अगर क्वालिफाई कर भी जाते, मैं तो नहीं कहूंगा करेंगे, तो मैं इसी टेंस में बात करूंगा कि हम नहीं क्वालिफाई कर रहे, ठीक है। तो अगर हम क्वालिफाई कर जाते भी तो मेरे ख्याल में आगे वाली स्टेज के लिए हम तैयार नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आपको टीम को एक ऐसा कंपटीशन मिले जिसमें वो हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। प्रीमियर लीग में इंप्रूवमेंट आ रही है, वही बात, डिफेंस पहले चांसेस नहीं क्रिएट कर रहे थे, अब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह की गोल्स हम खा रहे हैं। अटैकिंग प्ले हमारा जनरली लीग में भी इंप्रूव हुआ है, चैंपियन लीग में तो था ही अच्छा, लेकिन अब ये उस टाइप के गोल्स हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी का ही मसला है जो हम काफी अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। ओनाना पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं जाती तौर पे ना तनकीद नहीं करना चाह रहा। हमारी बड़ी रिवायत रही है कि हम जब भी कीपर, बड़ी पुरानी 20-25 साल पुरानी रिवायत है, जब भी कोई कीपर आता है, चाहे कोई भी उसकी प्रोफाइल हो, पहला सीजन तो उसका इतना फजूल होता है ना, क्योंकि उसका एक पता नहीं, पहले फिर भी समझ आती थी कि ओल्ड ट्रैफर्ड का एक अलग प्रेशर होता था, आप बहुत बड़े क्लब में आए थे। मैं नहीं कह रहा हम बड़े क्लब नहीं है, लेकिन अब हमारी वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जो पहले होती थी। आप चैंपियंस लीग वाले, मतलब यू वर द बेस्ट कीपर इन द चैंपियंस लीग, और उससे अब आप बिल्कुल ही फ्लिप साइड पे चले गए कि जिस टाइप से फ्री किक पे जो गोल खाए हैं, मतलब उसमें आप क्या प्रेशर है आपके ऊपर कि इतनी बेसिक सेव्स नहीं है। और मैं आपको जो हमारे पहले दूसरे चैंपियंस लीग राउंड के बाद भी मैंने एक बात आपको बोली थी उनाना के बारे में कि वो जिस तरह के गोल खा रहा है ना, वो कीपर जो नर्वस होता है ना कि मैं गलती ना कर दूं, वो करीब भी नहीं जा रहा बहुत सारी बॉलों के। सेव सिर्फ एक तो ना एरर्स हो रहे हैं, सेव परसेंटेज कम होगी, तो ना चलिए आप नॉर्मल सेव्स कर रहे हैं, लेकिन चलिए 2 ब्लंडर आपने मार दिए। वो आप जब एज अ कीपर आप नर्वस होते हैं ना, तो यूर नर्वस, इट शोज इन योर फुटवर्क। आप पाँव नहीं हिलाते उतना जल्दी, तो आप जब पाँव नहीं हिलाते उतना जल्दी तो आप बॉल के करीब नहीं जाते हैं। और ठीक है आप रॉन्ग फुटेड हो गए गोल में, लेकिन बीच में यार आपके सामने गिर रहा है। फिर भी मैं ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि अब लेकिन और बंदा क्या कह सकता है ब्लंडर्स को मैं, तो अनफॉर्चुनेट। कुछ नहीं, आप डिफेंड नहीं कर सकते इस चीज को ना, आप इतने टॉप लेवल पे खेल रहे हैं। अभी वो पॉडकास्ट में भी एक बात हो रही थी इसी बात पे, मैंने कहा आप जब इतने टॉप लेवल पे आप खेल रहे हैं तो यू कैन नॉट मेक दीज, आगे आपके प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, अब आपके पास 3 गोल, 3-1, 2-0, और आप पीछे ऐसे गोल खा रहे हैं जिसमें आपके डिफेंडर्स का कोई अमल दखल नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। यू आर गिविंग अवे चीप फ्री किक्स, लेकिन एट द अदर एंड आई थिंक वो कोई इतनी, सेकंड गोल तो बिल्कुल हलवा था, और फर्स्ट पे आप अपने बिल्कुल अपना जो है वो एक साइड बिल्कुल छोड़ दी कि जीएच ने तो आपको वॉल के ऊपर से कर्ल करना था टॉप कॉर्नर में, ऐसा तो आपको एटलीस्ट गोल तो कवर करना चाहिए था ना। आई डोंट नो, इतना मतलब बेसिक मिस्टेक्स
कीपर इतना टॉप कीपर कैसे कर रहा है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगा। उसके बाद थर्ड गोल में आपने नियर पोस्ट बिल्कुल छोड़ दिया। तो इंडिविजुअल एरर्स अगेन कॉस्टिंग अस मैच में। बाकी अगर पॉजिटिव्स हम थोड़े बहुत ढूंढने की कोशिश करें, थोड़े बहुत तो नहीं, वैसे खैर काफी थे। तो हाँ, एक और बात भी मैंने उससे पहले, पॉजिटिव से पहले, आपके जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल गर्नाचो, पेलिस्ट्री, इनका भी आपको इनएक्सपीरियंस नजर आया इस लेवल पे, चैंपियंस लीग के लेवल पे, जो कि एट द जब 3 ऑल के बाद भी यू हैड इनफ चांसेस टू मेक इट 4-3, इवन 5-3, इतने क्लियर कट चांसेस थे। आप देख रहे हैं जी, आपके पास मार्शियल के पास, वो ब्रूनो ने भी आपकी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि यू शुड गेट योर हेड्स अप। और आप देखो भाई, आप 7-8 बंदों के साथ खेल रहे हो, आप अकेले नहीं खेल रहे। आपके पास बॉल आती है, आप फौरन शूट के लिए जा रहे हैं। आप देखिए आपका कौन सा प्लेयर खाली है, शुड पास द बॉल, और वो टैप इन गोल्स आपने छोड़े। पेलिस्ट्री का भी चांस था, मार्शल के पास भी चांस था, वो दोनों गोल होने चाहिए थे, वो हमने जाया किया। काफी मोमेंट्स पे ल्यूक शॉ ने ओवरलैपिंग रन्स बनाए हुए थे, जो कि पेलिस्ट्री और गर्नाचो दोनों ने जो है ना उनको इग्नोर किया बिल्कुल, और वो गए शूटिंग पे। जी, आप डायरेक्टली कर्ल कर रहे हैं ये, तो ठीक है, गर्नाचो इज प्लेइंग वेल, वो CR7 वाला सारा यंगस्टर वाला जज्बा इस वक्त सारा चल रहा है, सर चढ़ के बोल रहे हैं। बट एट दिस लेवल आई थिंक यू शुड बी अ लेस सेल्फिश एंड मोर टीम एफर्ट इज रिक्वायर्ड। जैसे अब ब्रूनो ने बोला, मेरा ख्याल है कि ही वाज स्पॉट ऑन। ब्रूनो की एक बहुत अमेजिंग स्टैट मैंने पढ़ा, एक साल उसने चैंपियंस लीग नहीं खेली, अभी भी वो थर्ड हाईएस्ट जो है ना वो असिस्ट मेकर है चैंपियंस लीग, मतलब असिस्टर इन द चैंपियंस लीग। एक साल नहीं खेला सिंस जब ये रोनाल्डो वाला साल था ना, इसमें रोनाल्डो ने बहुत ज्यादा गोल किए थे, जो लास्ट हमारा चैंपियंस लीग का, तब से अब तक ब्रूनो थर्ड हाईएस्ट असिस्टर है चैंपियंस लीग में। एंड वी हैव नॉट प्लेड वन सीजन, तो बहुत जबरदस्त गोल था। अनलकी टू हैव नॉट स्कोर्ड अनदर वन। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो यूरोप में हमारे अटैकिंग प्लेयर रहा है, सारे पहले मैच से उठा के देखिए, म्यूनिख से बायर्न वाले पहले मैच से लेके हमने गोल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आगे बहुत अच्छी रही है। बल्कि जब प्रीमियर लीग में डाउन थी परफॉर्मेंस, चैंपियंस लीग में फिर भी इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी। ब्रूनो की ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, चैंपियंस लीग के स्टैट्स आपने बताए हैं, उसकी हर एक की फॉरवर्ड लाइन आप सारों की वो बिल्कुल आप पॉजिटिव फॉरवर्ड लाइन में बहुत ज्यादा है। आपके अगर कल के मैच के आप एंड में जो चांसेस मिस किए आप उनकी बात करें ना, तो आपने जिन 3 प्लेयर्स के नाम लिए, अगर हम सीजन के स्टार्ट में ये बात कर रहे होते कि हम चैंपियंस लीग से या किसी भी इंपॉर्टेंट मैच में हम आगे नहीं जा रहे होंगे और उसमें ये 3 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो तो हमारे ज़हन में इन 3 प्लेयर्स का नाम नहीं आ रहा था, क्योंकि इन जो आप पैकिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं कि आपके पास बिग मैच प्लेयर्स कौन है, आपके मेन प्लेयर्स कौन है, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है, उनमें से इन तीनों में से किसी का नाम नहीं आना था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि जो बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स हैं, चलें कुछ लोगों के इश्यूज भी हो गए हैं मैनेजर के साथ, वो भी मसला है, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं? अगर आपने इनको क्रिटिसाइज करना भी है तो फिर वो यही क्रिटिसिज्म बनता है कि जो बड़ा प्लेयर होता है, आप जब रूनी रोनाल्डो बनते हैं, इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे क्लब के लेजेंड्स वो रह चुके हैं, तो वो उनमें सिर्फ ये खास बात नहीं होती है कि वो जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो है वो बहुत कमाल करते हैं। गर्नाचो ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग गोल्स ऑफ ऑल टाइम अभी पिछले पिछले वीकेंड पे स्कोर किया है उसने। लेकिन आप ग्रेट प्लेयर तब बनते हैं जब आप जो सिंपल चीजें हैं वो हर वक्त कर रहे होते हैं। सिंपल चीजें आप मिस नहीं करते, आप ओवरहेड किक मार के अगले दिन टैप इन भी मारते हैं, टैप इन मिस नहीं करते आप। और जब आप टैप इन मिस करते हैं ना, तो वो वायरल होता है। जब आप जो कंसिस्टेंट प्लेयर होता है ना, तो फिर वही बात है। लेकिन ये जिस करियर के स्टेज पे हैं, आई वुड पर्सनली नॉट बी एज हार्ड ऑन देम, क्योंकि वो अभी उनकी उम्र है ये करने की। जिन प्लेयर्स का मैंने नाम लिया, खासतौर पर रोनाल्डो की हम जब बात करते हैं, और अर्ली स्टेजेस में यही था, कंसिस्टेंट नहीं था वो, जो वो स्टेज पे था। तो बात यहीं पे आती है कि आप फिर, लेकिन जब वही है ना, जब इंडिविजुअल एरर, खासतौर पर इंडिविजुअल गोलकीपिंग एरर हो, भी एक गोल पे नहीं 3 गोल पे हो, तो फिर आप बाकी सारी बातें ना वो हो जाती हैं कि इस टाइप पे आप फिर आपका जो यंगस्टर है, आप उसको नहीं उस तरह नहीं जज कर सकते, तुमने ये क्यों मिस किया। वो बात ठीक है, लेकिन उसका मोरल भी तो डाउन हो रहा है ना, ये देख के कि हम किधर से मैच हार रहे हैं। तो वही इंडिविजुअल एरर्स को कवर करने की जरूरत है, मेरा तो ये। हाँ, ये और चैंपियंस लीग में एक बड़ी चीज ये, मतलब मेरा ख्याल है ग्रुप स्टेज वाला हमारी ग्रुप इतना मुश्किल नहीं था। आई थिंक बहुत इजीली हम क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन एक चीज हमने बहुत नोटिस की है स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूनिक का मैच, जो पहला मैच था, कि आपके पास मिडफील्ड में कंट्रोल किसी मैच में भी नहीं रहा। आपने जिस तरह से गोल
किए, उसके बाद आपने फौरन कंसीड किए। हर मैच आप उठा के देख लें, गैलाटासराय होम, कोपेनहेगन होम अवे, म्यूनिक अवे, गैलाटासराय अवे, सारे मैचेस में आपके पास कंट्रोल नहीं रहा। और मेरा ख्याल है जब तक आपके पास मैच में कंट्रोल नहीं ना रहेगा, आप जितनी मर्जी बड़ी लीड ले लें, दैट इज नेवर इनफ। तो ये एक चीज है जिसमें मेरा ख्याल है एक सेंट्रल मिडफील्डर का हमें बहुत बुरी तरह शिद्दत से हमें एक कमी महसूस हुई है। जो कैसेमीरो को जो रोल प्ले करना चाहिए था लास्ट सीजन, जो उसने किया बड़ा अच्छा कई बहुत की मैचेस में, वो इस सीजन हमें नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है उसके बगैर जो है ना, वो चैंपियंस लीग एक तो चैंपियन लीग एक्सपीरियंस उसके पास इतना ज्यादा, उसके बाद की रोल एज अ सीडीएम, आई थिंक उसको हमने बहुत बहुत जो है वो शिद्दत से मिस किया। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें बहुत सारी अलाइन होनी ज़रूरी थी, उनमें से कुछ भी अलाइन नहीं हुआ। तो मैं अब यही है कि आप जिस स्टेज पे हैं, अब जिस पे आप कॉम्पिटिशन में खेलें, अब थोड़ी कंसिस्टेंसी शो करें, क्योंकि हम अब बात आगे फ्यूचर की ही बात कर सकते हैं। हम अभी प्रेजेंट में किसी चीज़ के लिए चैलेंजर नहीं है, ठीक है? तो हम अब से लेके सीज़न के एंड तक हमने एज़ फैन्स हमने ये देखना है कि आप जो भी आपका विज़न है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, क्या वो कंसिस्टेंटली आप कर सकते हैं? पूरा सीज़न तो दूर की बात है, आप क्या आधा सीज़न के लिए वो करके दिखा सकते हैं? आगे ये हमने देखना है। तो उसमें ये यंगस्टर्स को भी देखना है, हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। और कीपर को आप ठीक है, थोड़ा टाइम दे सकते हैं सेटल होने के लिए, लेकिन जिस टाइप की गलतियां आप चलें सीजन में 2-3 देख लेते होते हैं, वो हम हर महीने कुछ ना कुछ देख रहे हैं। महीना भी, बल्कि महीने में भी मल्टीपल देख रहे हैं। ये थोड़ी खतरनाक बात है। ये थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बट दैट वाज ऑल अबाउट गैलाटासराय एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम चैंपियंस लीग से बिल्कुल खात्मा और यूरोपा में भी मत जाएं। वी शुड फिनिश फोर्थ एंड फोकस ऑन प्रीमियर लीग। एंड आई थिंक इफ वी फोकस ओनली ऑन वन लीग जिसमें हमारे प्लेयर्स भी वापस आ जाएं, प्रीमियर लीग में हम कुछ शायद कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से गैप इतना ज्यादा नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी अपनाएं। मेरा तो ये ख्याल है। तो अब यूरोपा भी भूल जाना चाहिए और चैंपियंस लीग भी भूल जाना चाहिए। शुड ओनली फोकस ऑन प्रीमियर लीग। यूरोपा तो तो खेल लें आप ना क्या भाई। कहेंगे? यूरोपा तो खेलें, कंपटीशन अच्छा होता है, ठीक है, आप थोड़ा-सा उस हिसाब से अपने प्लेयर्स की स्क्वाड मैनेज करें, लेकिन यूरोपियन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पे अब यूरोपा का जो अब लेवल है, वो मतलब अच्छा होता है, लेकिन हाँ, आप कंटेंडर नहीं है। आप इस एफए कप के लिए कंटेंडर नहीं है, तो यूरोपा के लिए भी आप किसी भी चीज़ के लिए कंटेंडर नहीं है। नहीं, सिर्फ वो आप कंसिस्टेंट उसमें फिर आपका स्क्वाड भी तो हो ना। स्क्वाड आपका इंजरी से भरा हुआ है, तो आप फिर मैच का भी आपके पास बर्डन होता है। थर्सडे नाइट फुटबॉल, फिर फ्राइडे सैटरडे को फिर प्रीमियर लीग। तो आई थिंक वो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यूरोप से फिर आपका खात्मा ही हो जाए, फिर आप प्रीमियर लीग जीतने पे फोकस करें। देखें, यूरोपा के लिए भी क्वालीफाई करने के लिए आपको बायर्न के खिलाफ रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो वो पहले तो वो चीज़ जो है, वही आप हाँ, के लिए ये मुश्किल है। भी है। तो इसलिए क्या कि अगले 5 मैचेस शायद में आपका काफी क्लियर हो जाएगा यूनाइटेड का सीजन कि कहाँ हाँ। क्या आगे हो रहा है। So that was all from kickoff conversation. Very disappointing draw against Galatasaray. Were expecting a win, but thanks to Onana for amazing goalkeeping, and we cannot defend this. I have defending him. I have defended him all season long. लेकिन इन एरर्स पे सॉरी टू से एट दिस लेवल कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। सो हम भी रोक लेते यहीं पे यार। हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। ये गोल तो हम भी रोक लेते। ऐसे जब गोल होते हैं ना, कभी वो लगे मैं तो हम भी रोक कहीं लेते। मैं मेम पढ़ा था, चलो उसने तीसरा सिंगल ना रोक हैंडेडली लें। नहीं यूनाइटेड को आउट किया चैंपियन लीग से, डबल हैंडेडली उसने आउट किया यूनाइटेड को। दोनों टांगी तो भी ये थी, एक जो टांगों है के ना, बीच में खाली है। हाँ, तो वो फिर आप पे हाँ, स्पॉटलाइट जाहिर है आएगी। यू कैन नॉट अवॉइड इट। अदर देन दैट कि आप जो है वो प्रीमियर लीग में अपनी इतनी सॉलिड, वहां जी गोल्डन ग्लव के लिए कंटेंडर है, और चैंपियन लीग में जो जो है हमारे बिल्कुल जो है वो लेसन लगे हुए हैं। तो ये हालात फिलहाल जो है वो चल रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल ऑपोजिट। बट दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। हम वापस आएंगे न्यूकासल मैच के बाद, होपफुली अ गुड वॉच, और draw would be a win. I think Newcastle are amazing at their home, and हमें थोड़ा pragmatic approach के साथ थोड़ा जाएं तो I think we should get a result from Newcastle. चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, so you can help
us grow. And that was all from Pick of Conversation. Take care. Bye bye.